जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मरने के बाद हमारा क्या होता है, इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिखते हैं अब कि भूत व्याधा और उसका निवारण। साधारण श्रेणी या निकृष्ट कोटि का जीवन बिताने वाले वे व्यक्ति जो लालसा, पीड़ा एवं मोहग्रस्त अवस्था में शरीर छोड़ते हैं, अक्सर प्रेत योनि में पड़ जाते हैं। यह पीछे पृष्ठों पर बताया जा चुका है। इस योनि में आत्मा की कोई विशेष उन्नति नहीं होती। अतृप्ति, द्वेष, कुढ़न आदि से प्रेरित होकर यह दूसरों को कष्ट देने, डराने या हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अत्यंत मोहग्रस्त होने के कारण प्रेत हुए हैं और अपने प्रियजनों के साथ रहना चाहते हैं। यह हानि तो कुछ नहीं पहुंचाते, परंतु अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए कुछ न कुछ याचना करते रहते हैं। स्थूल मनुष्य शरीर की भांति इन प्रेतों का शरीर नहीं होता और न ही उन्हें अन्न जल की आवश्यकता होती है। वायु रूप सूक्ष्म शरीर से अन्न जल जैसी स्थूल चीजें खाई भी नहीं जा सकती, तो भी इनकी वासनाएं जागृत रहती हैं और पुनर्जन्मों में अनुभव किए हुए इंद्रिय भोगों को भोगना चाहती हैं। आपने देखा होगा, मृत्यु शैया पर पड़े हुए कुछ रोगी नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन मांगते हैं। वे चीजें उन्हें दी जाती हैं तो खाई एक आधे तोले भी नहीं जाती। करीब करीब ऐसी ही दशा इन प्रेतों की होती है। वे मनुष्य शरीर में भोगे हुए भोगों को भोगना चाहते हैं, पर जिस शरीर में उनके द्वारा उनको भोगना संभव नहीं है। वृक्ष के शरीर में जो आत्मा है, वह पशु के शरीर के भोगों को नहीं भोग सकती और न कोई पशु उन भोगों को भोगने में समर्थ है जो वृक्षों को प्राप्त है। हर शरीर की स्वादेंद्रियां पृथक ढंग की होती है, इसलिए प्रेत इच्छा करते हुए भी मनुष्य शरीर के स्वादों को चखने में असमर्थ रहते हैं। इस असमर्थता का अनुभव करके वे और भी शांत रहने लगते हैं और झुंझलाहट के अपने निकटस्थ व्यक्तियों को पर निकालते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं। हाँ, कभी कभी वृद्ध इसका अपवाद करते देखे जाते हैं। मृत्यु के समय उनकी समझ परिपक्व होती है। बच्चों के लिए उनकी ममता, स्नेह, सहायता व क्षमा का भाव होता है। इंद्रियां भी उनकी अधिकांश में तृप्त होती हैं। ऐसे प्रेत जिस घर में रहते हैं, उस घर में लोगों की सहायता किया करते हैं, आपत्तियों से सचेत करते हैं। कष्टों के निवारण में कुछ वे थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाते हैं। इनके द्वारा जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जो संबंधियों को हानिकारक हो। मन की एक प्रवृत्ति ऐसी है कि यदि वह स्वयं जिस इच्छा को पूर्ण नहीं कर पाता, उसे दूसरों से पूर्ण कराकर स्वयं तृप्ति का आनंद अनुभव करता है। बड़ा हो जाने पर आदमी छोटे खिलौने से लोक लाज की वजह से नहीं खेलता, परंतु वह अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लाता है और उन्हें खेलते देखकर अपनी तृप्ति का अनुभव करता है। इसी प्रकार प्रेत अपनी वासना को तृप्त करने के लिए दूसरों की भोजन आदि कराने का आदेश करते हैं और उनकी तृप्ति से स्वयं भी संतोष लाभ प्राप्त करते हैं। अक्सर देखा गया है कि किसी ब्राह्मण या अमुक व्यक्ति को अमुक भोजन कराने की प्रेत लोग मांग किया करते हैं। इसका यही कारण है कि उनकी आज्ञानुसार कार्य हुआ है और उनके बताए हुए अमुक व्यक्तियों ने तृप्ति लाभ की है। यह देखकर उन्हें संतोष हो जाता है और उद्विग्नता घट जाती है।
भूत प्रेतों का श्रेणी विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है। काल्पनिक भूत उन्हें जिन्हें मनुष्य भय, आशंका, विश्वास एवं संकल्प द्वारा स्वयं उत्पन्न करता है। रोग का भूत। मृत जीवित व्यक्तियों के लिए शरीर बहुत परमाणु जो पुनः जागृत होकर अपने एक स्वतंत्र सत्ता बना लेते हैं। इंद्रिय भोगों में अतृप्त लालसा, वासना, प्रतिहिंसा से जलते हुए पिशाच, अपने वैभव, स्थान, कुटुंब या मित्रों में अतिशय आसक्त, तांत्रिक साधना द्वारा सिद्ध की हुई संकल्प प्रतिमाएं, छाया पुरुष, यक्षिणी आदि जीवन मुक्त आत्माएं जो सत्कर्मों से प्रेरणा और सहायता किया करती हैं। इन 7 श्रेणियों में सभी प्रकार के भूत प्रेत आ जाते हैं। इनमें आरंभिक 5 तो मनुष्यों को हानि पहुंचाते हैं। 5वें के द्वारा हानि और लाभ दोनों हो सकते हैं। 6वें 7वें केवल लाभ ही पहुंचाते हैं। अब इनके अस्तित्व संबंधी कुछ परिचय और उनसे छुटकारा पाने के कुछ उपाय बताए जाते हैं। काल्पनिक भूत। भय का मूर्त स्वरूप आशंका और भय जब दृढ़ीभूत होकर विश्वास का रूप धारण कर लेते हैं तो उनकी आकृति दिखाई देने लगती है। हिप्नोटिज्म द्वारा तंत्रित किए गए व्यक्ति को ऐसी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता। लकड़ी को आदमी और आदमी को लकड़ी समझने का भ्रम हो जाता है। भय के कारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है और आशंका की छाया तो इंद्रियां अनुभव करने लगती हैं। आंखें देखती हैं भूत सामने खड़ा है, कान सुनते हैं कि वह अमुक बात कर रहा है या शब्द कर रहा है, त्वचा अनुभव करती है कि पकड़ रहा है, छू रहा है या भीतर घुस रहा है। वह अनुभव उसे बिल्कुल सत्य प्रतीत होते हैं। जब से विभिन्न अवस्था में जो तो कुछ भी अनुभव होगा वह सत्य प्रतीत होगा। काल्पनिक भूतों की पीड़ा से जो पीड़ित हैं उन्हें ऐसा जरा भी नहीं लगता कि हम भ्रमग्रस्त अवस्था में हैं। वे तो अपने अनुभवों को बिल्कुल सत्य के रूप में ही मानते हैं। जब भी इनका भय और आशंका जागृत होने का अवसर पाते हैं तभी वह भूत सामने खड़ा होता है और तरह तरह के उत्पात करता है। मस्तिष्क संबंधी कोई खराबी हो जाने पर जो पागलपन, उन्माद, सरीखे रोग उत्पन्न होते हैं जिसके कारण मनुष्य की चेष्टा, आकृति, आदत, वाणी आदि रुचि विचित्र हो जाती है। वह बेढंगी बातें करता है और विचित्र प्रकार के आचरण करता है। आयुर्वेद शास्त्रों के उन्माद रोगों की विशद व्याख्या की गई है। उनमें भूत, पिशाच आदि के उन्मादों को रोगी श्रेणी में लिया जाता है। कोई अतृप्त इच्छा गुप्त मन में दबी पड़ी रहे तो वह समय पाकर मृगी, मूर्छा आदि के रूप में उभरती है। कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ हो जिसे वह पसंद करता परंतु उस दशा में से निकलने का उसे अवसर नहीं, तो ऐसी झुंझलाहट भरी स्थिति के कारण मस्तिष्कीय ज्ञान तंतु बहुत उलझ जाते हैं। भूतावेश स्थिति को ही जाती है। देखा गया है कि कई किशोर लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं परंतु वहां का वातावरण उन्हें पसंद नहीं आता। ऐसी दशा में उद्विग्नता और लाचारी का शोभ करके उनकी मानसिक तंतुओं पर घातक असर पड़ता है जिसके कारण भूत व्याधा जैसे लक्षण उसमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने की एक वृत्ति मनुष्य में पाई गई है। इससे प्रेरित होकर कई मनुष्य हैं। यही एक प्रकार की मानसिक कमजोरी है। अप्रसन्न और असंतुष्ट लोग अपने परिवार को प्रसन्न करने, नुकसान पहुंचाने और पैसा खर्च कराने के लिए भूत व्याधा की सृष्टि करते देखे गए हैं। चालाक नौकर, बदमाश पड़ोसी, ठग, ओझा आदि की करतूतें भी भूत उन्माद के समान ही आडंबर खड़ा कर देती हैं। यह सामाजिक रोग है।
जय गुरुदेव, जय गायत्री मंत्र। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री मंत्र।